हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा की थ्योरी पढ़े थे। अब हम उसी थ्योरी का एप्लीकेशन करके ज्योमेट्रिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को प्रायः कठिनाई होती है, और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। यानी कि सरफेस एरिया दिया हुआ है और कंडीशन दिया है कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अब मान लीजिए शंकु ये है, ये शंकु दिया हुआ है, इसकी तिर्यक ऊंचाई यल है और त्रिज्या आर है और ये ऊंचाई एच है। अब चूंकि इसका पृष्ठ यानी सरफेस एरिया दिया हुआ है, और पृष्ठ के लिए क्या फार्मूला होता है? पृष्ठ के लिए फार्मूला होता है S इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। अब मल्टीप्लाई कर दिए तो S इक्वल टू हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर प्लस है, इसको बाएं पक्ष में लेते हैं तो यस माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्क कर दिए तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। और एल स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर पावर 4 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर यस। और पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का जब हम गुणा करते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में, तब क्या आएगा? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर पावर 4। अब हम देखते हैं कि ये पाई स्क्वायर आर पावर 4, इधर पाई स्क्वायर आर पावर 4 कैंसिल हो गया। क्या बचा? एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर यस बराबर आया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर को आप बाएं पक्ष में लेते हैं, तब ये स्थिति है। इसका मतलब एच स्क्वायर हो गया एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर यस बटे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इतना कैलकुलेशन इसलिए किया जा रहा है कि दिया हुआ है कि वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच के रूप में आर भी आ जाए, इसलिए इतना कैलकुलेशन किया जा रहा है। अब जो शंकु का आयतन होता है
उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब v मैक्सिमम होगा, ठीक उसी क्षण v स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो v के संदर्भ में जब हम कैलकुलेशन करेंगे, v का जब मैक्सिमा या मिनिमा अगर निकालेंगे तो उसमें अंडर रूट में चीज़ें आ जाएंगे। उसको आसान करने के लिए हम अगर v स्क्वायर का मैक्सिमा वाला पॉइंट निकाल लें तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि v और v स्क्वायर दोनों के मैक्सिमा और मिनिमा साथ साथ आते हैं। तो v स्क्वायर कितना हो गया, 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4 एच स्क्वायर। और एच स्क्वायर का वैल्यू अभी आप देखे थे, एच स्क्वायर का ये वैल्यू था एच स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर यस बटे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। एच स्क्वायर का आप वैल्यू पुट कर दिए, तब v स्क्वायर कितना हो गया, 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4 यस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर यस बटे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर से कैंसिल, आर स्क्वायर से आर पावर 4 को काटेंगे तो आर स्क्वायर बचेगा। तो आपके सामने क्या स्थिति आई, v स्क्वायर बराबर 1/9 आर स्क्वायर ब्रैकेट में एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर यस। अब ये जो आर स्क्वायर है इसको भी अंदर भेज दें ब्रैकेट के अंदर, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/9 ब्रैकेट में आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर पावर 4 इंटू यस। अब चूंकि v और v स्क्वायर साथ में ही मैक्सिमा और मिनिमा अटेन करते हैं, तो v स्क्वायर को हम w से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो इसी v स्क्वायर को हम w से रिप्रेजेंट किए, तो w बराबर वही v स्क्वायर का वैल्यू 1/9 ब्रैकेट में आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर पावर 4 इंटू यस। अब चूंकि v और w एक साथ मैक्सिमा या मिनिमा अटेन करेंगे, तो dw बाई डी आर निकाल लेते हैं। तो क्या स्थिति आएगी, dw बटे डी आर इक्वल टू 1/9 आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r हो गया इंटू एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर पावर 4 का क्या हो जाएगा 4r³। इसलिए dw बटे डी आर हो गया 1/9 ब्रैकेट में 2r एस स्क्वायर माइनस 8 पाई एस इंटू r³। अब मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए dw बटे डी आर 0 होगा। इसका मतलब ये जो पूरी चीज़ थी ये भी 0 हो जाएगी। अब ये जो माइनस में है इसको दाहिने पक्ष में भेज दिए, तब क्या स्थिति आई, 2r एस स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई एस इंटू r³। अब 8 को 2 से कैंसिल कर दिए तब 4 बचा, r से r³ को कैंसिल किए तो r स्क्वायर बचा। कुल मिला के हल करने के बाद आपके सामने क्या स्थिति आती है, s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। और यस क्या है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का पृष्ठ। और एस के लिए क्या फार्मूला होता है, पाई आर एल प्लस आर। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिए, तब क्या स्थिति आई, ब्रैकेट को ओपन कर दिए, तब क्या स्थिति आई कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो प्लस
पाई आर स्क्वायर है, इसको दाहिने तरफ भेज दिए, तब क्या स्थिति बनेगी, पाई आर एल इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब जब पाई आर एल इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर है तो पाई पाई से कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, क्या स्थिति बचेगी, एल इक्वल टू 3 आर। अब चूंकि दिखाना है कि भी मैक्सिमम होगा तो हमको डबल डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, हमको d2w/dr2 भी निकालना पड़ेगा। अब dw/dr है 1/9 ब्रैकेट में 2r s स्क्वायर माइनस 8 पाई s इंटू आर क्यूब। तो इसका एक बार फिर से r के सापेक्ष जब अवकलन कर देंगे तो d2w/dr2 मालूम हो जाएगा। तब क्या स्थिति आएगी, d2w/dr2 इक्वल टू 1/9, r का 1 हो गया इसलिए 2s स्क्वायर माइनस आर क्यूब का 3r स्क्वायर, इसलिए 24 पाई s r स्क्वायर, यानी कि d2w/dr2 इक्वल टू आया 1/9 2s स्क्वायर माइनस 24 पाई s इंटू आर स्क्वायर। अब हम ये देखेंगे कि जब l इक्वल टू 3r है, जब l इक्वल टू 3r है तब d2w/dr2 का चिन्ह कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो जब l इक्वल टू 3r है तो उसी समय s कितना हो जाएगा, s का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, यानी s इक्वल टू पाई आर इंटू 3r प्लस आर। इसका मतलब s इक्वल टू पाई आर इंटू 4r, यानी s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब d2w/dr2 है ये चीज़, और यस इक्वल टू आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यस का जो वैल्यू आ रहा है उसको इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो d2w/dr2 जबकि l इक्वल टू 3r है उसको हम निकाले, जहाँ पे भी यस था वहाँ पे हम 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दिए। तब क्या आया, 1/9, 2s स्क्वायर था तो 2 × 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 24 पाई s r स्क्वायर था तो s की जगह हम लिख दिए 4 पाई आर स्क्वायर, तो 24 पाई × 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या स्थिति बनी कि d2w/dr2 जबकि l 3r है आया 1/9 32 पाई स्क्वायर r⁴ माइनस 96 पाई स्क्वायर r⁴। अगले स्टेप में आया 1/9 इंटू माइनस 64 पाई स्क्वायर r⁴। पाई स्क्वायर पॉजिटिव संख्या, r⁴ पॉजिटिव संख्या, इसलिए ये पूरी संख्या निगेटिव आ गई। तो d2w/dr2 निगेटिव आया। इसका मतलब क्या है, जब l इक्वल टू 3r है तब ये w मैक्सिमम है, और w v स्क्वायर था। l इक्वल टू 3r पे अगर w मैक्सिमम होगा तो l इक्वल टू 3r पे v भी मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि जब l इक्वल टू 3r रहेगा तब w मैक्सिमम है, इसी कारण से v स्क्वायर मैक्सिमम रहेगा, यानी v भी मैक्सिमम रहेगा। तो l इक्वल टू 3r पे आप क्या पा रहे हैं कि v मैक्सिमम है, और पूछ रहा है कि और शीर्ष कोण कितना होगा। ये मान लीजिए थीटा है, ये तिर्यक ऊंचाई l, ये ऊंचाई h, और जो बेस का रेडियस है मान लीजिए r। अब कह रहा है कि थीटा कितना होगा। अब साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब ये कर्ण ये, साइन थीटा हो गया
लंब बटे कर्ण यानी आर बटे एल, साइन थीटा बराबर आर बटे साइन थीटा बराबर आर बटे एल, और यल है 3r, तो आर बटे 3r यानी 1/3। अब साइन थीटा अगर 1/3 है तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। यही सिद्ध करना था। ये सवाल थोड़ा लेंदी है, इसलिए बच्चों को इस सवाल में दिक्कत होती है। इस तरह के जितने भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एक एक करके अपने लेक्चर्स में लेंगे, जिससे आपका कार्य आसान हो जाए, आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएँ। थैंक यू।